सिद्धि खाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज 13 फरवरी है और आज मेरे भैया भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी है। और आज हम लोग धौरखा एक जगह है जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, तो वहाँ जा रहे हैं कथा के लिए। मेरी भाभी कितनी प्यारी लग रही है और सिनी भी आज बहुत अच्छी लग रही थी। सिनी की साड़ी तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, लग रहा था मैं ही ले लूँ और लग भी वो बहुत अच्छी रही थी। और पल्लवी भाभी, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा था पहले मैं भी साड़ी वेयर करूँगी, बट फिर मुझे अनईजी लग रहा था। मुझे लगा साड़ी में कौन यार जाए, सूटी सही है सिद्धि के साथ। फिर मैंने सूटी पहन लिया है और बस अब हम लोग बस निकलने में ही हैं, पूरी पैकिंग वगैरह के साथ। पैकिंग क्या, बच्चों का सामान रखा है, जैसे मैंने फॉर्मूला वगैरह रख लिया है। मैं बाहर जाती हूँ कहीं भी, सिद्धि के लिए फॉर्मूला कैरी कर लेती हूँ, तो एक रखा ही रहता है मेरे पास। और अभी इतना ज़्यादा आना जाना है कि मुझे फॉर्मूला लेना ही पड़ रहा है इस टाइम पे। आउट ऑफ स्टेशन भी जाओ तो फॉर्मूला सही रहता है। बस अब यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कौन किससे जा रहा है, कैसी गाड़ी से जा रहा है। तो मुझे उस साइड एक खाली गाड़ी शायद खजुराही वाली थी, तो उसी से जा रही हूँ मैं, सिद्धि और सिनी लोग को लेकर के। और बाकी जिसको जैसे जैसे दिखता जा रहा है और बैठता जा रहा है। तो बस आज मैंने हेयर वॉश भी किया था सुबह सुबह से, तो थोड़ा दूरी पे खड़ी हुई है गाड़ी, तो बस वहीं जा रहे हैं। फिर वहाँ जा कर के आज कथा है, भंडारा है, पूजा पाठ होएगी, कन्या भोजन होगा। बस इतना होने के बाद फिर आ जाएंगे घर। और आज ही मुझे खजुराहो के लिए भी इनफेक्ट निकलना है। ये सिनी ना सिद्धि को छेड़ रही थी यहाँ पर, मैं सिद्धि को ली हुई थी और सिद्धि भी देख रही थी कि मौसी को हो क्या गया है, कर क्या रही है मौसी। फिर मैंने सिनी को ही पकड़ा दिया था सिद्धि को, तो सिनी के साथ ही वो बैठ के चली गई थी। चलो गाड़ी आ गई, जल्दी चलो पीछे। बोल रही थी भाभी बुआ के साथ, बड़ी बुआ के साथ। स्माइल करो, स्माइल बेटी। नहीं रोते बेटा। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं धौरखा के लिए। हार्डली मतलब 10 किलोमीटर ही होगा चंदिया से, तो 10-12 मिनट का ही रास्ता था और हम पहुंच गए थे। हम लोग निकल चुके हैं धौरखा के लिए। वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, प्रकट होते हैं, प्रकट हुए हैं वो हनुमान जी। बहुत सिद्धि प्राप्त मंदिर है, जो मांगो वहाँ पूरा होता है। तो बुआ ने वहाँ मन्नत मांगी थी, गौरव पल्लवी भाभी की शादी हो जाए, तो शादी हो गई है। तो आज वहाँ भंडारा है और साथ में पल्लवी भाभी के भी मम्मी पापा ने भी मन्नत मांगी थी वहाँ पर 1 साल पहले, तो वो साथ में कर रहे हैं भंडारा। और साथ में जब हमारे पापा थे तो उन्होंने मेरी शादी की मन्नत मांगी थी, तो वो कब से पेंडिंग है। मतलब जब पापा ने मन्नत मांगी थी, मुझे लगता है उसके 1 साल बाद ही मेरी शादी हो गई थी। नहीं तो बस तो पापा की मन्नत बाकी है, तो वो सब करने जा रहे हैं। आज कथा होनी है, तो बस आप लोग शादी साधु में गए थे आप लोग मेरे। हाँ। सब लोग तब पापा मांग के आए थे। हाँ सही बोल रहे हैं। ये देखिए आज से 7 साल पहले की फ़ोटो है। हम लोग साधे में, मतलब भाभी की जब गोद भराई की रस्म थी तब हम लोग गए हुए थे। मैं ब्लू टॉप में हूँ और मेरी शादी हो गई थी तब पापा ने मन्नत नहीं मांगी हुई, क्योंकि सौरभ भी है इस पिक में, हम लोग साथ में गए थे। तो अब 7 सालों में कितना ज़्यादा चेंज आ गया है ना। और मैं शायद उसके बाद से अभी जा रही हूँ, क्योंकि मौका ही नहीं पड़ा है जाने का। और बीच में गए थे, बुआ और सिनी आए थे एक बार, ये व्लॉग भी शेयर किया था सिनी ने कोरोना के टाइम पे। मतलब उसके बाद ही पापा भी थे, जब पापा ने कुछ बोला, बताया भी था इस मंदिर के बारे में सिनी के व्लॉग में। अगर आपने सिनी के व्लॉग्स देखे होंगे तो जानते होंगे। तो खैर मैं तो काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ। तो ये एक्चुअली बांधवगढ़ जानते होंगे आप, वो वाला एरिया से जुड़ जाता है, मतलब उसी जंगल से। तो यहाँ पर शाम के बाद कोई नहीं जाता, मतलब 4-5 बजे तक के बाद कोई नहीं आता। बोलते हैं यहाँ पर चीता एंड ऑल ये सब भी आ जाते हैं, तो जंगली जानवर का खतरा होता है। तो इसलिए सब कुछ काम वाम निपटा करके टाइम से 4 बजे आ जाते हैं सभी लोग। और बांधवगढ़ लाइक चंदिया से लगा ही हुआ है, चंदिया के पीछे समझ लो पूरा बांधवगढ़ है। मेला पहले के जमाने में लोग ऐसे जाते थे मेला देखने। ये मेला देखने जा रहे हैं। चली गई बड़े मामा के पास, ये बड़ी खुशी की बात है। सिद्धि, तो सिद्धि को मामा के कंधे पे चढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है। और भैया बता रहे थे जैसे मेला लेकर के जाते थे पहले के ज़माने के लोग। हो गया भैया की ऐसे बीच बीच में चलती रहती, कहीं किसी की मिमिक्री करना, कहीं किसी का, कहीं कुछ ऐसा मजाक चलता रहता है। मेरे बाल काफ़ी गीले हो रहे थे, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खोल लेते हैं, तो मैंने ओपन कर लिए थे। और कथा की तैयारी चल रही है। जो ये आपको दिख रही है ना बिल्डिंग, मतलब याली मंदिर, यहाँ पर होगी कथा। और एक लेटे हुए हनुमान जी दूसरे वाले मंदिर में है। और यहाँ पर सारे जो लड़के कथा में बैठने वाले थे उनको लग रहा था महावर, और तरह तरह का हो रहा था यहाँ मजाक। मंकी
अब स्लीपर पहनने की जरूरत नहीं है आपको, स्लीपर पहनने की। जूता बनवा लीजिए पूरा। जूते बनवा लीजिए पूरा। अब आपको चप्पल पहनने की जरूरत नहीं। हाँ ये परमानेंट चप्पल हो गई आपकी। तो यहाँ पर सबको लग गया है महावर, कथा में बैठने वाले हैं भैया भाभी और सौरभ, और मुझे भी बैठना था बट मैं नहीं बैठूंगी, सौरभ बस बैठेंगे, और सिनी, अभिनव जी और पल्लवी भाभी और गौरव बैठेंगे। किसको बुला रही है यहाँ करके? मंकी को बुला रहा है, आजा। अस्सू भैया को बुला रही शायद। यही है, अरे भैया अब तो आने लग गई, सबके पास आने लगी। चश्मा चश्मा दिख रहा है मामा का। तो कथा की तैयारी चल रही है अभी, मतलब होने ही वाला है, तब तक कि सौरभ बच्चों के साथ यहाँ बैठे हुए थे। थोड़ा ना ठंडी हवा भी चल रही है ना, तो धूप ले रहा है। और यहाँ देखिए कितने मंकीज है ना, वहाँ पर इतने ज़्यादा थे कि मतलब हम लोग हाथ में कुछ भी लिए थे ना, प्रसाद वगैरह, तो लग रहा था लेकर ही ना भाग जाए। बस अब यहाँ पर ना पल्लवी भाभी की बेंदी वगैरह सही कर रही है भाभी। जैसे अभी शादी हुई है ना, तो शादी के बाद पूरा श्रृंगार करके बैठेंगी भाभी। इस वाले मंदिर में कथा होगी, और मेन हनुमान जी का मंदिर ये वाला है, और वो जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग वही वो पिकअप के बाजू में ना, वहाँ पर खाना बन रहा है। तो बस अभी अच्छी ठंडी हवा भी चल रही है, बट धूप पे आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये यहाँ पर पूरा भंडारा बन रहा है। तो ये मेरे एक चाचा हैं, सुनील चाचा, वो पूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं कैसे क्या बना। और अस्सू भैया और ड्राइवर मामा भी यहाँ लग गए हैं, क्योंकि आए थे वो लोग हम लोग को छोड़ने के लिए। और छोले की सब्जी बन रही है, और हलवा था, खिचड़ी थी प्रसाद में, और पूरियाँ थी। सिद्धि ना आप थोड़ा थोड़ा सबके पास जाती ना, तो अब इतना हेडेक नहीं होता है, सब पास चल जाती है। तो ओम ऐगिरि नंदिनि नंदिति मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंद सिरोजनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुते भगवति हे सिद्धि कंठे कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूति कृते जय 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 महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। ओम गौरी नमो नमः। आवाहन समर्पयामि। ओम गणाधिपते नमो नमः। गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करिएगा। तो यहाँ पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, सारे भगवान को पहले पूजा जाता है। गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमः। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः। कलश का स्पर्श करिएगा। ओम तत्वाज्ञामि ब्रह्म। तो अंदर की वीडियो नानू लोगों से बनवा ली थी मैंने, फिर मैं नहीं बनाई थी मतलब। और यहाँ पर ना वो उस मंदिर में पूजा होकर के अब जो मेन मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर हो रही है पूजा, वहाँ कर अभी ना भंडारे में थोड़ा टाइम था, तो बच्चों को ना भूख लगाई थी, तो गाड़ी में वो खस्ता वगैरह रखे हुए थे, तो मैं ये सिद्धि और नानू लोग को लेकर के आ गई हूँ। थोड़ा सा खिला दिया तो पेट भर गया उनको। सिद्धि खाओ। तो थोड़ा मोड़ा खाया उन लोगों ने, हालांकि फिर भंडारा ही बन गया था, तो भंडारा फिर हम लोग चले गए थे खाने के लिए। थोड़ा सा सर्व भी किया, सबको खाया भी, और भी लोग, बहुत सारे लोग आ गए थे यहाँ पर भंडारे में, तो सब ने खाया था। और पहले कन्या को चाचा ने लगवा दिया था, कि चाचा ने बोला पहले 5 कन्या खवा दो, तो उसमें ही नानू को पहले खिला दिया था, फिर उसके बाद बाकी लोग खा रहे थे। फिर हो गया सबको खिलाने के बाद फिर हम लोग भी बैठेंगे, तो मैं और सिनी साथ में बैठ गए थे, और भाभी लोग भी, सब लोग पूजा से उठी ही थी, तो सब उन लोग भी मतलब किनारे बैठ गए थे। यहाँ पर जगह नहीं थी, तो इस साइड बैठ के मम्मी, बुआ, भाभी लोग, पल्लवी भाभी की मम्मी, सब लोग खा रहे खाना। बस इसके बाद आ गए थे हम घर, और हम लोग को बहुत जल्दबाजी थी, निकलना था हम लोगों को। सिनी लोग को भी आज ही निकलना है, लेकिन थोड़ा लोग 2-3 घंटे बाद निकलेंगे, पर हम लोग के लिए खजुराहो थोड़ा दूर भी है, प्लस सौरभ को थोड़ा काम भी था, तो हम बस बिल्कुल भी वेट नहीं किया, मतलब आधे घंटे के अंदर जो भी सामान फैला हुआ था सब रखा, और निकलने के लिए बस चल पड़े, मतलब निकलने की तैयारी हो गई है। और मुझे पता है मैं कुछ सामान बच्चों का तो कुछ ना कुछ छूट ही गया होगा घर पे, खैर उसका नहीं है, मम्मी भाभी तो संभाल के रख लेंगे जो भी छूटेगा। तो बस, और पल्लवी भाभी सबसे मैं गले मिल रही हूँ, मम्मी बुआ से, और बस फिर नीचे जा कर के आंटी चाचा से भी मिली, और बस फिर मैं निकल गई। तो जल्दबाजी हो रही थी कि था टाइम से जल्दी से पहुँच जाए, सौरभ का भी काम नहीं रुके यार। चलो बाय। जाते हैं बिट्टो, तुम लोग जा रहे हो? ए बिट्टल, चलो होली मनाना चलेंगे। यहाँ देखना, वो तेरा उल्टा पुल्टा देखते।
बाय। बस अब हम निकल गए खजुराहो के लिए। तो करीब 5:30-6 बजे करीब शायद निकले थे हम लोग। हम लोग को पहुँचते 11 बज गई थी वहाँ पर, 10:30-11, क्योंकि 5 घंटे का तो रास्ता है, इतना तो लग ही जाता है। तो आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।